हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी बुक के। ठीक है, और इसमें चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इसके हम सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस पेयर्स having charges of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फोर्स फाइंड करना है। ठीक है, फोर्स जैसे ही आप फाइंड करते हैं तो फोर्स फाइंड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या पता होना चाहिए कि सारी जो यूनिट्स हैं वो एक ही एसआई यूनिट सिस्टम के अंतर्गत होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अलग अलग यूनिट्स में हम कैलकुलेट करेंगे इसको, सारी यूनिट्स एक ही होनी चाहिए। लाइक यहाँ पर गिवन क्या है कि पहला चार्ज की वैल्यू ये है, अनदर चार्ज की वैल्यू ये है, ये सब एमकेएस में है, बट ये जो है आपका सीजीएस में है, तो आपको इसको एमकेएस में चेंज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या गिवन है, वन चार्ज इज दिस Q1 एंड अनदर चार्ज इज Q2 and this separation between these are 30 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड फर्स्ट चार्ज का ये है एंड सेकंड चार्ज का ये वैल्यू है, दोनों के चार्ज की वैल्यू है। अब एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे, जब दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं यानी फोर्स कैसा होगा, फोर्स होगा रिपल्सिव। ठीक है, फोर्स का नेचर होगा रिपल्सिव। एज वी नो दैट F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर Q1 की वैल्यू क्या है, Q1 इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। Q2 की वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। एंड R की वैल्यू क्या है, 30 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। ठीक है, इतना वैल्यू हो जाएगी। अब हम इस चीज को इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद हमारा रिजल्ट निकल के आता है F इज इक्वल टू एंड ऑल्सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो हमें पता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये इसकी वैल्यू होती है। एंड न्यूटन क्या होता, सॉरी कूलम यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड कूलम पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी यूनिट हो जाती है। एंड F इक्वल टू हो जाएगा, आपको इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं कैलकुलेट करने के बाद 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 पावर स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 एंड यहाँ पर 2 3 जा 6 एंड ये पावर जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 14, 7 प्लस 7 माइनस का है तो 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। अब इसके बाद ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा एंड ये माइनस 2 ऊपर जाएगा तो कैलकुलेट होकर क्या हो जाएगा प्लस 2, यानी 9 10 to the power 9 into 6 into 10 power minus 14 into 10 to the power 2 हो जाएगा ये। तो 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 9 प्लस 2 हो जाएगा आपका 11 एंड 10 टू द पावर माइनस 14 इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू 6 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6 इंटू 10 टू द पावर, ये दोनों पावर कैलकुलेट हो जाएंगे, -3 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू इतनी आएगी। ये फोर्स कैसा होगा, तो फोर्स आपका हुआ रिपल्सिव। ठीक है, ये फोर्स रिपल्सिव होगा दोनों चार्जेस के बीच में। ओके, तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व क्या करना है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम। ठीक है, ड्यू टू another small sphere of charges
minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 न्यूटन। तो क्वेश्चन में ये गिवन है, क्वेश्चन ये है कि एक पहला चार्ज है जो Q1 है एंड अनदर चार्ज है Q2, ठीक है, ये दो चार्जेस हैं। इन दोनों चार्जेस की वैल्यू दिया है, Q1 की वैल्यू हम लेट कर लेते हैं 0.4 माइक्रोकूलम, Q1 को हम इसको एज्यूम कर रहे हैं, एंड सेकंड जो चार्ज दिया है वो माइनस 0.8 माइक्रोकूलम, ये गिवन है। अगर इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो Q1 की वैल्यू हमारी हो जाएगी क्या, 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, एंड ऐसे ही Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। तो एज वी नो दैट 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, तो वहीं से हमारा फॉर्मूला निकल के आया, ये रिलेशन। यहाँ पे हम एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि ये चार्ज जो है नेगेटिव है और ये चार्ज पॉजिटिव है, तो इनके बीच का जो फोर्स है वो गिवन है 0.2 न्यूटन, तो ये फोर्स जो होगा 0.2 न्यूटन गिवन है। और ये फोर्स होगा कैसा, ये फोर्स होगा आपका अट्रैक्टिव फोर्स होगा, क्योंकि अपोजिट नेचर है इसके लिए ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन में क्या पुटअप किया है, फर्स्ट व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, इन दोनों स्फीयर्स का डिस्टेंस अगर हम लेट कर लेते हैं स्मॉल आर, तो इसी स्मॉल आर को हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला काफी अच्छे से पता है, हम पहले इसको सारा एक्सपेंड करके लिख देते हैं। जैसे Q1 की वैल्यू यहाँ पे लिखा है, Q2 की वैल्यू यहाँ लिखा है, एंड फोर्स की वैल्यू क्या गिवन है 0.2 न्यूटन। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 न्यूटन। ये हम इस फॉर्म में इसलिए लिखते हैं क्योंकि कैलकुलेशन करना थोड़ा इजी हो जाता है ऐसे, ठीक है। एंड अनदर थिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, हम पहले ही अभी देखे हैं क्या होता है इसका यूनिट, इसकी यूनिट हो जाती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, ये यूनिट हो गई इसकी। एंड नेक्स्ट सॉल्यूशन में हम इसका देखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से हमको पहले रेडियस फाइंड करना है, इस फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे तो रेडियस को क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे तो फोर्स हमारा इधर चला आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई F, ठीक है। अब हम सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर फोर्स क्या है, फोर्स का केवल मैग्नीट्यूड गिवन है, इसलिए हम चार्ज का ये नेगेटिव सिंबल नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव साइन क्या दिखाता है, फोर्स का डायरेक्शन अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव है, इसलिए मैग्नीट्यूड के लिए हम सिंबल नहीं यूज करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू हमने क्या लेट किया है, Q1 की वैल्यू ये हमारी है, ये अगर हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट को हमने हटा के यहाँ पे ऐड कर दिया है सीधे। एंड अनदर थिंग क्या हो जाएगा, सिमिलरली इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ठीक है, डिवाइडेड बाई फोर्स की वैल्यू क्या है, ये 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कैलकुलेट करने के लिए ये 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 2 टाइम्स में, ठीक है, एंड 9 8 72, 72 इंटू 2 144, तो इसका रिजल्ट निकल के आ जाता है हमारा 144 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर, ये क्या हो जाएगा -7 एंड -7, एंड ये एक ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ये 14 एंड इंटू 10 टू द पावर 1, ये ऊपर चला जाएगा तो यही 1 वाला है बचा। अब इसके बाद का कैलकुलेशन में देखते हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 144 इंटू, ये प्लस का 9 है, ये 1 हो जाएगा 10, एंड इसको कैलकुलेट करेंगे क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 4, ठीक है। एंड आर की वैल्यू अब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 144 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। अब इसको जब अंडर रूट से बाहर कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी, ये चीज 12 का होता है स्क्वायर, एंड ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2, यानी क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.12 मीटर। इट मीन्स दैट द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस इज
0.12 मीटर। तो इसकी वैल्यू ये आएगी, स्मॉल r की वैल्यू ये निकल के आएगी। ये तो पहला हमारा क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। इस फर्स्ट वाले की वजह से सेकंड पर कितना फोर्स अप्लाइड होगा। तो आपको ये फाइंड करना है, जब दोनों अट्रैक्टिव फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं और ये इस पे जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये इस पे जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो दोनों इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगे एक दूसरे पर, यानी बी का जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो आंसर आएगा ऑल्सो फोर्स विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी 0.2 न्यूटन। इसका भी आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि पहले पूछा क्या गया है, पहले पूछा ये गया है कि इसका डायमेंशन फाइंड करना है। ये जो भी क्वांटिटी है यहाँ पर के ई स्क्वायर डिवाइड बाई एम जी एम ई एंड एम पी इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। आपको ये फाइंड करना है। फिर करना है लुक अप द टेबल ऑफ द फिजिकल कांस्टेंट। इसको देख करके आपको कैलकुलेट करना है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सिग्निफाई। आपको इसको तो पहले चेक करना है क्या कि ये चीज इसका डायमेंशन क्या होगा, और डायमेंशन यहाँ दे रहा है कि डायमेंशन लेस होगा, तो इसको आपको चेक करके बताना है। एंड अनदर थिंग क्या है कि इसी का रेशियो, मतलब इस सारे कांस्टेंट की वैल्यू को पुट करके आपको इसका रेशियो भी फाइंड करना है कि रेशियो का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, आइए फटाफट से कैलकुलेट करते हैं इसको। तो गिवन क्या है, जैसे कि k स्मॉल ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी एम ई एम पी। तो इसमें हम ईच रिलेशन को देखेंगे कि क्या चीज क्या है। जैसे k इज इक्वल टू है तो k इज नोट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये यूनिट हो गई। एंड ई क्या है आपका, ई है आपका चार्ज। तो चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम। ठीक है, चार्ज की यूनिट कूलम हो गई। अब यहाँ ई स्क्वायर है तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा। सो ई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी कूलम स्क्वायर। ये यूनिट ऐसे हो गया। एंड अनदर थिंग, अब हम इसमें देखते हैं क्या चीज बचा हमारा, कैपिटल जी। कैपिटल जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, इसकी यूनिट ये हो जाती है। एंड अनदर थिंग, आपके दो क्वांटिटी बचते हैं एम ई एंड एम ई पी। ये दोनों क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो दोनों की यूनिट क्या हो जाएगी, केजी में। दोनों की यूनिट केजी में ले लेते हैं। अब हम डायमेंशन देखते हैं कि किसका क्या डायमेंशन होगा। ठीक है, अब डायमेंशन की वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि मीटर यानी लेंथ को हम किसी से डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, डायमेंशन में। एंड मास को किसी से डिनोट करते हैं तो वो डिनोट करते हैं एम से। ठीक है, एंड टाइम को किसी से डिनोट करते हैं, टाइम को डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। एंड करंट को किसी से डिनोट करते हैं, करंट को डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। ठीक है, इन्हीं सब की हेल्प से हम डायमेंशन निकालेंगे ईच क्वांटिटी का, फिर हम रिलेशन निकाल लेते हैं। तो आइए हम डायमेंशन पहले निकालते हैं कि किस चीज का क्या डायमेंशन होगा। तो डायमेंशन देखते हैं इसका, कूलम का। कूलम का क्या वैल्यू होती है, Q इज इक्वल टू आई टी। ठीक है, Q इज इक्वल टू आई टी से क्या हो जाए, करंट का क्या होता है एम्पियर, टी का क्या हो जाएगा आपका टाइम यानी सेकेंड। ठीक है, इसका जो डायमेंशन हो जाएगा आपका, डायमेंशन हो जाएगा ये होगा आपका ए एंड टी। ठीक है, क्योंकि ए से एम्पियर का हो गया, टी से हो गया। तो अब इस हिसाब से इसका ई का स्क्वायर है तो ई स्क्वायर का डायमेंशन हो जाएगा ए टी का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का डायमेंशन क्या हो जाएगा, दोनों का डायमेंशन m हो जाएगा, क्योंकि दोनों केवल kg है। इन दोनों का डायमेंशन निकल गया। अब इसका डायमेंशन निकालते हैं, k का एंड g का डायमेंशन निकालते हैं दोनों का। तो न्यूटन को पहले ब्रेक करते हैं, फिर उसके बाद उसको ब्रेक करते हैं।
तो आइए देखते हैं यहाँ पर हम। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड कूलम स्क्वायर, कूलम का हमने निकाल लिया यहाँ पर, कूलम का क्या होता है 80। तो इसका जब हम डायमेंशन लिखेंगे तो न्यूटन का होता है आपका mlt-2, ठीक है। एंड यहाँ पर मीटर है तो क्या हो जाएगा L2, एंड इसके बाद ये कूलम है तो क्या हो जाएगा AT⁻²। यहाँ पर क्या है -2 है, इसीलिए AT का क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम पूरा जब रीअरेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, m तो एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। एंड L यहाँ पर 1 है पावर में, एंड यहाँ पर 2 है तो क्या हो जाएगा L3। एंड अब बचा आपका टाइम, तो यहाँ 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, यहाँ पर भी -2, तो -2 क्या हो जाएगा t-4, एंड a क्या हो जाएगा -2, a-2, यानी जो k का डायमेंशन निकल के आएगा, k कांस्टेंट का, उसका डायमेंशन की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। एंड ऐसे ही कैपिटल G का आप निकालते हैं, तो कैपिटल G का जब हम डायमेंशन निकालेंगे तो कैपिटल G की डायमेंशन वैल्यू आती है, कैपिटल G की यूनिट क्या होती है आपके, पहले यूनिट लिखते हैं, यूनिट से डायमेंशन लिखते हैं, ठीक है। कैपिटल G की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर kg, ठीक है, ये हो जाएगी। फिर न्यूटन का क्या हो जाएगा आपका, इसका भी mlt-2, एंड मीटर का क्या हो जाएगा L2, एंड kg का क्या हो जाएगा m-2, या फिर आप अंदर भी डायरेक्ट लिख सकते थे इसको। अब इसको जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो m⁻1 है, यहाँ -2 है, तो क्या हो जाएगा आपका m-1, एंड L क्या हो जाएगा L3, एंड T क्या हो जाएगा -2, यानी कैपिटल G का डायमेंशन ये हो गया। K का डायमेंशन अभी हमने निकाला है, K का डायमेंशन क्या निकल के आया, K का डायमेंशन आपका आया है ml3 t-4 एंड a-2, ठीक है। तो उसका डायमेंशन निकल के आया है ml3 t-4 a-2, ठीक है, ये k का डायमेंशन निकल के आया है। एंड इसके बाद बाकी हम किसका देखें, ई स्क्वायर, यानी चार्ज के स्क्वायर का क्या है डायमेंशन a2t2, ठीक है। एंड इसके बाद हमको इस kg का चाहिए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके ई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा डायमेंशन a2t2, ठीक है। एंड me का डायमेंशन क्या हो जाएगा आपका, me का डायमेंशन क्या हो जाएगा m हो जाएगा। ऐसे ही mp का डायमेंशन क्या हो जाएगा m हो जाएगा। अब हम अपना इक्वेशन देखते हैं, तो हमारा इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हमारा गिवन ये है कि ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल G me एंड mp, ठीक है, me एंड mp सबका डायमेंशन पुट कर देते हैं, तो k का डायमेंशन क्या हो जाएगा ml3 t-4 a-2, ये हो जाएगा। e इसका क्या डायमेंशन हो जाएगा आपका a2t-2, सॉरी a2t2 का डायमेंशन हो जाएगा a2 एंड t2, एंड डिवाइडेड बाय कैपिटल G का डायमेंशन हमने निकाला है m-1 L3 t-2, ठीक है, ये डायमेंशन हो गया। एंड इसके बाद हम किसकी वैल्यू रखेंगे me की एंड mp की, तो इसका क्या हो जाएगा कैपिटल M एंड कैपिटल M। ईच का पहले हम डायमेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका रिजल्ट क्या आएगा। इसमें क्या हो जाएगा आपका ऊपर कैपिटल M एंड L यहाँ पर है, L3 हो जाएगा आपका सिंपली, t-4 यहाँ है, यहाँ 2 है, तो क्या हो जाएगा t-2 a-2 एंड 2, तो a कैंसिल हो जाएगा, यानी a 0 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई m यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है, तो क्या बचेगा आपका m बचेगा केवल, क्योंकि एक माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। एंड L क्या बचेगा L3, एंड T क्या बचेगा -2, ठीक है। अब इसको भी कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा रिजल्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये चीज ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा आपका m0 L0 T0 A0, विच इज शो दैट द मास का डायमेंशन क्या है, सॉरी कैपिटल M का डायमेंशन क्या है 0, एंड L का भी डायमेंशन क्या है 0, एंड ऐसे T का डायमेंशन क्या है 0, A का भी डायमेंशन क्या है 0, तो इसीलिए ये प्रूफ होता है कि दिस इज द डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है।
डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गया, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसके रेशियो की जो है वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। तो वैल्यू निकालने के लिए हमको ईच कांस्टेंट की वैल्यू सबसे पहले पता होनी चाहिए। तो ईच कांस्टेंट की वैल्यू के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। तो ईच कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, तो हमारा इक्वेशन क्या था, के ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी एम ई एंड एम पी। तो जहां पर के की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, के की वैल्यू ये होती है। एंड अनदर थिंग क्या है, आपकी स्मॉल ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये वैल्यू हो जाएगी। एंड ऐसे ही कैपिटल जी की आपकी जो वैल्यू होगी वो होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी। एंड कैपिटल के की यूनिट क्या होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हो जाती है आपकी। एंड एम ई की जो वैल्यू होगी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, ये हो जाएगा। एंड एम पी की जो वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, ये वैल्यू हो जाती है। तो सबकी वैल्यूज को हम पुट कर लेंगे और आपको पता है कि डायमेंशन लेस है, तो डायमेंशन लेस के बाद क्या आएगा, इसका कोई यूनिट नहीं आएगा। ठीक है, तो ईच की वैल्यू पुट करके हम देखते हैं क्या क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा वैल्यू के बाद आएगा, के की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू ई स्क्वायर यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई, अब कैपिटल जी की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, ये हो जाएगा। एम ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। ठीक है, एंड एम पी की वैल्यू क्या हो जाएगी इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। ठीक है, अब जब आप इन सब के पावर को कैलकुलेट करेंगे तो इक्वल हो जाएगा क्या वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, एंड इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका वैल्यू इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 38, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 19 इंटू 2, तो ये हो जाएगा। नीचे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6.67 इंटू, अब यहाँ हम देखते हैं माइनस 11 है, माइनस 31 है एंड माइनस 27 है। तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 10 टू द पावर 7 प्लस 1 प्लस 1, क्या हो जाएगा 9 एंड 3 प्लस 2 प्लस 1, क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 5 एंड 6, यानी माइनस 69 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंटू 9.1 इंटू 1.67, ये बचेंगे। अब इन सब पावर को जो हम कैलकुलेट करेंगे ऊपर ले जाके एक साथ कैलकुलेट करेंगे, पावर का कैलकुलेशन की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ ये वैल्यू है तो 9 इसमें से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इट मीन्स दैट 10 टू द पावर माइनस 29 आंसर है। ठीक है, इसकी वैल्यू, एंड ये 69 ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा पॉजिटिव 10 पावर 69 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी एंड ऊपर का पावर हो जाएगा कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67, एंड पावर में ये क्या आएगा 29, जब हम कैलकुलेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 10 टू द पावर 990 एंड ये क्या हो जाएगा 40, ये आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद जब आप इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद ये जो रिजल्ट निकल के आता है वो अप्रॉक्सीमेट ये वैल्यू आती है आपकी 0.23 इंटू 10 टू द पावर 40, ये रिजल्ट निकल के आता है। तो हम इसको जब राउंडिंग ऑफ कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.3 इंटू 10 टू द पावर 39, तो ये रिजल्ट निकल के आता है इसका। ठीक है, ये आंसर हो गया इस रेशियो का। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है
कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी इज क्वांटाइज्ड है, इसका क्या मीनिंग है। एंड सेकंड क्वेश्चन है व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ माइक्रोस्कोपिक, जो कि होता है लार्ज स्केल चार्जेस, मतलब बहुत बड़े चार्ज अगर यूज करेंगे ढेर सारे, तो उस टाइम पे हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर क्यों कर देते हैं। ठीक है, इसका आंसर जो होगा, फर्स्ट का आंसर आपका होगा कि क्वांटाइजेशन क्या होता है। ठीक है, क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है, चार्ज अगर क्वांटाइज है इट मींस दैट क्वांटाइज का मीनिंग होता है इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल में होगा हमेशा, वो कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा, नॉट इन फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं होगा। और ये जो चीज प्रूफ शो करती है वो रिलेशन है Q इक्वल टू एन ई। यहाँ पर E क्या होता है, बेसिक यूनिट चार्ज, और यही नंबर क्या दिखाता है, इलेक्ट्रिकल इंटीग्रल मल्टीपल ये दिखाता है। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल में ही हमेशा चार्ज होता है, यही मीनिंग होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। ठीक है, और इसको एक तरीके से ऐसे भी कहा जा सकता है कि अगर कोई बॉडी A है एंड अनदर बॉडी B है, ठीक है, इस बॉडी A से जो चार्ज B में ट्रांसफर होगा वो हमेशा कैसा होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल का सेंस होगा कि 1 2 3 डॉट 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 ऐसे ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि 1/2 3/2 5/7, ये नहीं होगा, ये आपका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ये आपका हो जाता है फ्रैक्शनल। ठीक है, तो फ्रैक्शनल चार्ज नहीं होते हैं ट्रांसफर, तो इंटीग्रल मल्टीपल में जो होते हैं इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन। ठीक है, अब आंसर नंबर बी होगा कि जब हम लार्ज स्केल पे यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे यूज करते हैं तो क्वांटाइजेशन को हम इसलिए इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि क्वांटाइजेशन क्या होता है, फॉर स्मॉल चार्ज के लिए होता है। ठीक है, स्मॉल चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस कंडीशन पे हम क्वांटाइजेशन का यूज करते हैं। बट लार्ज स्केल में क्या होता है कि वी अज्यूम दैट द चार्ज इज ट्रांसफर लाइक कंटिन्यूअस, चार्ज ए बॉडी से बी बॉडी में लाइक यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस बने हुए हैं, इसीलिए हम ये कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं कि एक चार्ज जा रहा है, दो चार्ज जा रहा है, 10 चार्ज जा रहा है, इसीलिए क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट वहां पे अप्लाई नहीं किया जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ से ग्लास रॉड को जब रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो चार्जेस अपेयर ऑन बोथ, अ सिमिलर फिनोमेना इज ऑब्जर्व with many other pair of bodies. Explain how this observe in constant with the law of conservation of charge. तो आपको ये बताना है इसमें कि ये कैसे कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ चार्ज शो कर रहा है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम ये देखेंगे कि जैसे एक ग्लास रॉड हो गया, एक ग्लास रॉड ले लेते हैं, इसको हम जब सिल्क से रब करते हैं, जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा, एक सिल्क का हम क्लॉथ ऐसे लगा देते हैं, ये सिल्क हो गया आपका। ठीक है, एंड ये ग्लास हो गया। तो ग्लास रॉड को जब सिल्क के साथ रब किया जाता है तो आपके इस ग्लास पे जो आता है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। ठीक है, एंड सिल्क पे क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाते हैं। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव। और दूसरी बात, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रबिंग से जो प्रोड्यूस होता है, जो रबिंग से प्रोड्यूस होते हैं, रबिंग से चार्जेस, उसको बोलते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। ठीक है, इसको बोला जाता है कि फ्रिक्शन से चार्ज को प्रोड्यूस करना। तो इसमें हमेशा ये होता है कि पेयर में चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, एक पे पॉजिटिव होगा तो अनदर पे नेगेटिव होगा। लाइक एक अनदर एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर सिल्क ले लेते हैं, सिल्क में ले लेते हैं, और ये प्लास्टिक रॉड हो गया। ठीक है, प्लास्टिक रॉड हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम सिल्क का क्लॉथ ले लेंगे, इस कंडीशन में हम ये देखेंगे, ये जो सिल्क है आपका, इस सिल्क पे आपका पॉजिटिव चार्ज आता है एंड प्लास्टिक पे आपका नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का सेंस ये होता है कि अगर कोई ए चार्ज है, टू पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो अगर इन दोनों का ऐड करें तो वो ए चार्ज के इक्वल आ जाए। तो यही सेंस इसमें भी दिखता है कि जब आप ग्लास एंड सिल्क को, दोनों को आप जब ऐड करेंगे दोनों के चार्जेस को,
ये चार्ज फिर से न्यूट्रल यानी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ग्लास का क्या होता है, ग्लास पे आपका पॉजिटिव चार्ज निकल के आ रहे हैं एंड सिल्क पे आपके निगेटिव चार्ज निकल के आ रहे हैं। ठीक है, अब पॉजिटिव प्लस निगेटिव क्या हो जाएगा आपका 0। तो यही चीज शो करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, यानी चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है मेनी फिनोमिना में हम देखा जा सकता है। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही और बाकी का हम देखेंगे अपने इसी के सेशन के पार्ट 2 में। तो आपको और भी अगर क्वेश्चंस के डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए, हम आपका सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।